भावना, बेटा वो शनिवार को सगाई है। भावना, तुम रो रही हो? कुछ नहीं बाबूजी, अपने गांव की फोटोज देखती थी। आइए ना, आपको भी दिखाती हूँ। देखिए मेरे गांव की गलियां, और ये देखिए टूटी सड़कें। और ये गली देख रहे हैं बाबूजी, ये गली बस इसी के एकदम लास्ट में जाके मेरा घर है। इसी गली से ना मैं और मेरे भैया साइकिल पे जाया करते थे स्कूल। आपको मालूम है क्या, साइकिल को लेके ना मेरे और मेरे भैया की बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मैं क्या करती थी, साइकिल फटाक से छीन के ना भाग जाती थी और वो पीछे रोते रहते थे कि भागना रुक, भागना रुक। मैं तो गई। और ये पोस्ट ऑफिस, ये तो आज भी वहीं पे है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हटो यहाँ से। हमने कहा हटो यहाँ से। हमने कहा हटो यहाँ से सुमित्रा। रखो, ये यहाँ रख लो, आइस पैक, आराम मिलेगा। सनम नाम है ना तेरा? एक बात याद रखना, रघु सिर्फ मेरा है, इस शिवानी का नहीं। और ये बात तू तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बदल सकता। अब देख कैसे ये सुमित्रा तेरे उस खूंखार मालिक आहिल रजा इब्राहिम को तेरे खिलाफ भड़काती है। बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली। अभी उर्मी भाभी कहाँ रह गई? अगर वो चाहती है कि हमारी टीम जीते तो उसे अपने डर को हराना ही होगा। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, उन्हें मैदान पर उतरना ही होगा। वो नहीं आएगी भाई खेलने, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे रहते कभी नहीं खेलने आएगी वो, ये तय है। सही कह रहे हो बेटा, हम अच्छे से जानते हैं अरे बहू की तुम्हारे सामने खेलने की औकात ही नहीं है, डर गई होंगी। और वैसे भी ना औरतों को ये सब करना शोभा नहीं देता। अब बताओ, बच्चे को हमारे पास छोड़ के लड़कों की पैंट शर्ट पहन के निकल ली है, ये भी कोई बात हुई भला है? उर्मी बहू इस तरह हिम्मत हार के पीछे नहीं हट सकती, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। हम नहीं खेलेंगे, हमें नहीं खेलना। देख बेटा, डर कर हार मानना ठीक नहीं है। एक बात समझ, तू अपने अकेले के लिए नहीं खेल रही है, अपने टीम के लिए खेल रही है, किसी का प्यार जिताने के लिए खेल रही है तू। तुम्हें ये मैच खेलना ही होगा। हर उस पति को सबक सिखाने के लिए जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसे बराबर का दर्जा नहीं देता, उसे अपना गुलाम समझता। तुम्हें ये मैच खेलकर सम्राट को जवाब देना ही होगा, उसे समझाना होगा कि कोई बात नहीं करो दिया जी, बेफिक्र हो जाइए। ये लीजिए आपका लाइसेंस। थैंक्स आबास जी, आपने मेरा एक बहुत बड़ा काम कर दिया, वरना मुझे लाइसेंस रिन्यूअल के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते और रिश्वत भी खिलानी पड़ती। करप्शन को इस देश की मजबूरी मत समझिए करो दिया जी, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी समझिए, जिससे आपको और हमको मिलकर लड़ना है। हाँ वो तो है। कोई काम बिना रिश्वत करवाना हो तो बेझिझक फोन कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए। अरे अरे रुकिए, कुछ खाकर तो जाइए। अरे नहीं नहीं, फिर कभी, बहुत काम है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। देखिए आपने हमारा इतना बड़ा काम किया है तो हमें भी कुछ सेवा का मौका दीजिए। और वैसे भी हमारी शॉप पर जो भी आता है वो कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाता है। हाँ, थोड़ी छोटी जगह है, लेकिन देखिए हमारे कस्टमर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। आप
खुद ही देख लीजिए। अरे नहीं, आप बैठिए आराम से। चलिए, आप फोर्स कर रहे थे, कॉफी ले आइएगा। जी प्लीज। अरे वाकई आपका कैफे तो बहुत फेमस है। हमारे भैया भाभी भी आए थे यहाँ पे। अक्षत जी और अर्पिता जी? जी हाँ। आ चुके हैं नहीं, बहुत सालों से यहाँ पर आते हैं। सालों से? सालों से कैसे? इनकी शादी तो कुछ ही महीने पहले हुई है। अच्छा, इनकी शादी हो गई? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आज भी याद है, इन्होंने अपनी पहली डेट हमारे कैफे में ही मनाई थी, और तभी की तो ये फोटो है। उसके बाद तो ये हमारे रेगुलर कस्टमर हो गए, और फिर रोज आते थे और घंटों बातें किया करते थे। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इनमें से एक फोटोग्राफ ले सकता हूँ? अरे, आपने मेरा इतना बड़ा काम किया है, क्या मैं इतना नहीं कर सकता? प्लीज ले लीजिए। अवनी, उठा के देंगे ना? मजाक नहीं कर रही यार, सच में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। राजू, तुमने प्रपोज किया? नहीं किया, मैंने हाँ बोला। प्यार जो उससे इतना करती हूँ, तुझे पता है मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिला। अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। अब हम जल्दी से शादी कर लेंगे और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ, शादी का पहला कार्ड तुझे ही दूंगी। यार, इसका मतलब है कि राज ने मुझे बिना बताए पायल को प्रपोज कर दिया। ओए राज, तू प्रैक्टिस कर, मुझे जाना पड़ेगा। ओके जीजू। हाँ अवनी, मुझे पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो राज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पायल के साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम और पायल एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं लगते हो। नहीं हो तुम एक परफेक्ट मैच, और मैं तो ये कहूंगी कि पायल तुम्हारे लायक ही नहीं है। पता नहीं तुमने उसमें क्या देखा और तुम उससे प्यार कर बैठे। अभी भी वक्त है राज, अगर तुम मुझे अपना मानते तो जाके मना कर दो पायल को। कह दो उसे कि तुम उसे प्यार नहीं करते, शादी नहीं करोगे। पल भी क्यों थम सा गया, मुझको हुई ना खबर। अवनी, सॉरी राज, पता नहीं मैंने ये सब कैसे कह दिया। मेरे दिमाग में पता नहीं ये सब कैसे आ गया। अवनी, लिसन, इट्स ओके। और तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने ये सब क्यों कहा। मुझे नहीं मालूम राज कि मैंने सब क्यों कहा। मैं बस खुद को रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाया अवनी? सोचो और बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में अवनी? मुझे नहीं मालूम राज, प्लीज मुझे मत पूछो। रिलैक्स अवनी, जस्ट काम डाउन। तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। अपने आप से पूछो अवनी और टेल मी, आखिर क्यों तुम्हें मेरा और पायल के साथ नहीं लगता? क्यों दोनों जोड़ी परफेक्ट नहीं लगती हमें? बताओ अवनी, तुम्हें सब अच्छा क्यों नहीं लगता? टेल मी द रीजन। मुझे नहीं मालूम राज, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे सब नहीं कहना चाहिए था। मैं फीलिंग रियली बैड। सॉरी फॉर सेइंग। अवनी, आप ये मैच अकेले कैसे जीतेंगे? प्रैक्टिस। और वैसे भी मेरी टीम बनाने के लिए तैयारी चल रही है। टीम का एक एक प्लेयर मैं खुद चुनूंगा। अवनी, कहाँ जा रही हैं? आई एम नॉट फीलिंग वेल। माँ, मैं ऊपर रूम में जाऊँ? हाँ हाँ, तू जा, आराम कर।
आंटी 24 तारीख शनिवार का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। उस दिन मुझे राज को हराना है। ठीक का हार तो वो बेचारा वैसे ही जाएगा, क्योंकि इस मैच में वो अपना 100% जो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्या बताऊं माँ, मेरी गाड़ी से गलती से राज का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? आभास को इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाथ पे खरोच चाहिए उसके, पर इंटरनल चोट होगी। मुझे नहीं लगता वो मैच तक ठीक हो पाएगी। इट्स नॉट फेयर, यू नो, इट्स रियली नॉट फेयर। मेरी वजह से राज मैच में खेल नहीं पाएगा। वो मैच खेलेगा और उसके लिए उसे फिट भी होना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राज को मैच हारने की कोई वजह। तो समर को सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? भाई वो इस घर का होने वाला जमाई है और तो उसके सामने राज को, घर वालों को छोड़ के बाहर वालों को सपोर्ट करेगी तो क्या सोचेगा समर तुम्हारे बारे में? मत भूल अर्पिता कि तू इस घर की बहू है। तेरा करना सोचना सब कुछ इस घर के लिए होना चाहिए, ना कि तेरे मुंह बोले भाई। बुआ जी बुरा मत मानना, लेकिन अगर ये मैच समर और आपके भाई यानी पापा के बीच होता तो आप किसको सपोर्ट करते? राज मेरा भाई है, मेरा पहला रिश्ता उसी के साथ है। और फिर मम्मी जी ने भी अभी कहा ना, कंपटीशन होने का ये मतलब नहीं कि हम अपने रिश्ते अपनी दोस्ती भूल जाए। राज और समर दोनों को बराबर का सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि मैच बराबरी का हो। अर्पिता ठीक कह रही है साफली। और फिर मैच तो इन बच्चों के बीच में है, हम इसमें क्यों पड़ रहे हैं? इसका असर हमारे रिश्तों पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। खेल है, खेल की तरह लेंगे। चलो मैच देखते हैं। मैच तो मेरे और अर्पिता के बीच चल रहा है भाभी, जो ये सोचती है कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। आज तक जिसे हम एक अरेंज मैरिज समझते रहे, वो दरअसल एक लव मैरिज थी। प्यार में एक दूसरे से सच्चे वादे किए तो घर वालों से झूठ क्यों बोला भाभी? क्यों? इस घर में लव मैरिज अलाउड नहीं है आभास, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। अलाउड तो झूठ बोलना भी नहीं है ना भाभी, पर फिर भी बोला। अक्षत भैया ने एक बार बात करने की जरूरत नहीं समझी। आपने भी अक्षत भैया को नहीं बोला कि एक बार घर वालों से बात तो करें? घर वाले मना कर देते तो हम क्या करते आभास? हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। नहीं, भैया ने रास्ता इसलिए चुना क्योंकि वो डरते थे, फैमिली से बात करने से डरते थे, और उनके इसी डर ने सारी फैमिली को अंधकार में रखा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं उनसे अभी पूछता हूँ, अभी फोन लगाता हूँ मैं उन्हें। नहीं आभास, प्लीज अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करो। जब वो घर आएंगे मैं उनसे बात कर लूंगी। बात तो उन्हें सबसे करनी पड़ेगी भाभी, क्योंकि मैं आप दोनों का झूठ सबको बताने जा रहा हूँ। आभास, किस लिए आभास? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? घर में सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, सब खुश हैं। तो अब सच बोल के तुम सबको टेंशन क्यों देना चाहते हो? तुम्हारे इस सच से किसी को खुशी नहीं मिलेगी आभास, सिर्फ तुम्हें तसल्ली मिलेगी। हर बात करने से सुलझाई नहीं जाती, कभी कभी चुप रहने से भी बहुत से मैटर सॉल्व हो जाते हैं। इस राज का पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। जितने दुख अर्पिता के परिवार ने प्रताप जी को दिए हैं, अब उससे कई ज्यादा दुख अर्पिता और उसकी फैमिली को उठाने पड़ेंगे। बुआ जी को कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैं कल रात कॉन्सर्ट गई थी, मेरा कजिन विनय मेरे साथ था। अब अगर किसी को भी मेरे शादी से पहले के रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो इसका असर सीधा मेरे और अक्षत के रिलेशनशिप पर पड़ेगा। मुझे कुछ भी करके अर्पिता के मुंह से उसका ये राज निकलवाना ही पड़ेगा। मगर अर्पिता है तो टेढ़ी खीर, इतनी आसानी से अपना राज बताएगी नहीं। ऊपर से उसने आभास को भी अपने साइड कर लिया है, जो ये राज जानता है। कुछ तो करना पड़ेगा जिससे वो खुद ये बात सबके सामने बता दे।
क्या करूं? चक्की जाने साफरा, जयपुर की जाने सावरी। अर्पिता, तुम्हारे शादी के पहले का राज राज नहीं रहा। कौन बोल रहा है? हम दोबारा बात करें। हेलो हेलो, तुम भी नाराज? अरे प्यार हमने भी किया है, लेकिन इस तरह किसी नहीं। अपनी जान जोखिम में डाल के कभी किसी को कुछ हासिल हुआ? चल अब चुपचाप बैठ और अपनी पट्टी करा। बस सोने संभाल के। आप तो ना बस चुप ही रहो, आप भी कुछ कम नहीं हो। लगता है कि मुझे अपनी से बात करनी पड़ेगी। नहीं जी प्लीज, अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। अपनी मुझे अपने दिल की बात बताने ही वाली थी। जी मैं अपनी से अपने दिल की बात उसके मुंह से ही सुनूंगा। डोंट वरी, मेरा हार्ट ठीक है, थोड़ी सूजन है, लेकिन डोंट वरी, आई विल बी फाइन। मुझे तो लगता है ये सब उस आभास और समझ की चाल है, ताकि तू मैच हार जाए। हाँ ये आप कैसे सोच रहे हो जीजी? मुझे हराने के लिए इतना गिर जाएगा क्या जीजी आप भी? अब मेरा हार्ट ठीक हो या ना हो, मैं मैच खेलूंगा और जीतूंगा भी। ओए मेरे बात शेर। जी राज, ये मैच तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है राज? जी आंटी, अगर मेरा एक हाथ चला भी जाता तो भी ये मैच खेलता और जीतता भी। तू तो ना बस चुप ही रह। भावना जी आप प्लीज आइए ना, बैठिए और इस बेवकूफ को आप ही समझाइए। मैं राज के लिए लेप लेके आई हूँ। मेरी माँ ने सिखाया था बनाना। राज, इसे तुम रात भर अपने हाथ में लगाना और किसी गर्म कपड़े से बांध देना। सुबह तक एकदम ठीक हो जाओगे। ये लो। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन मुझे लगा आप समर को सपोर्ट करोगी। सपोर्ट तो मैं अभी भी उसी को करूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की गलती की वजह से तुम भुगतो। मैं चाहती हूँ तुम मैच अच्छे से खेलो। अब मैं चलती हूँ। आपके हाथ का बनाया हुआ लेप आपके आशीर्वाद से कम नहीं है। जीत तो अब मेरी ही होगी। कहाँ सोई? सारी रात सोच रही कि रात से बात करूं या नहीं। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। You're right. जो भी सोचे सोचे, फ्रेंड में ये सब तो चलता ही है, लेकिन कहीं अगर उसे बुरा लगा होगा तो? आफ्टर ऑल पायल और उसकी। लेकिन जब उसे समर के बारे में बुरा कहा था तब तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुई थी। अब मैं उससे बिल्कुल मिलने नहीं जाऊंगी। अब देविका, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। चिकी, क्या हुआ? रात से बात कर रही थी क्या? अब ठीक तो है वो? ठीक है मतलब? अरे कल मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे लगा कि तू फोन करी, उसी का हालचाल पूछ रही है। पता नहीं कैसे वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया। मैंने ब्रेक भी लगाया पर ब्रेक लग ही नहीं पाया। टाइम पे अगर ब्रेक। चिकी, 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 कहाँ गई है? आपको प्रैक्टिस करते हुए देखा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, इसीलिए ये स्पेशली आपके लिए बनाया है, फुल ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन। थैंक यू सो मच। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, इस टीम के साथ तो तुम हार ही नहीं सकते। हाँ, पहले तुम सबका सपोर्ट मिला और फिर इन प्लेयर्स का। इस लिस्ट में एक और नाम ऐड कर लो। आप? सिद्धार्थ, तुम कब आए? राज, ये सिद्धार्थ है, माय बॉयफ्रेंड। ओह, हाय राज। हाय सिद्धार्थ, प्लीज सिट देयर। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? पायल तुम्हारे और अवनी के बारे में बताती रहती है, एंड मुझे पता चला कि दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो आई थॉट आई शुड कम एंड सपोर्ट यू। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ग्रेट। आई नो,
तुम इस मैच को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हो और अवनी को भी अपने दिल की बात बताकर ही रहोगे। एग्जैक्टली। मैच जीते उसे बता दूंगा that I love her. I'm so happy for you guys यार। पायल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये एक्स्ट्रा बैग्स, ये ग्लव्स और ये सबसे हल्के पैड्स। अब देखना ये मैच ना राज ही जीतेगा। क्या हो रहा है जीजू? और राज कुछ नहीं, वो मैच के लिए ना बॉल वगैरह अरेंज करा था यार। तू यही बॉल यूज करना, इससे विकेट ज्यादा मिलेंगी। हाँ। ओ जी सोनिया कुछ लेके आ राज के लिए खाने के लिए। अब ओ जी तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। जीजू मुझे पता है आपने इस बॉल के साथ क्या किया। कुछ किया? दिखा तो सही। ओ इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है। जीजू ने इन बॉल के साथ टैंपरिंग की है ताकि समर के टीम को रन्स बनाने में मुश्किल हो। हाँ? ये सच कह रहा है? हाँ तो हम भी यही चाहते ना कि समर की टीम हार जाए और राज तू यही बॉल यूज करेगा ताकि मैच के साथ तू उसका प्यार भी जीते, समझा? और हाँ इधर तुझे हारना नहीं है, समझ गया ना तू? जीजू जीत तो मेरी होगी पर ऐसे नहीं, ऐसे में सिर्फ मैच जीतूंगा, अवनी का दिल नहीं। राज तो चीटिंग थोड़ी कर रहा है यार, और कर भी रहा है तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ नहीं जीजू, इन सब चीजों का सहारा वो लोग लेते हैं जिन्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं होता। मुझ में मैच जीतने की काबिलियत है और जज्बात भी, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जीजू आपने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया, आज पहली बार आप मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूं जीजू, लेकिन प्लीज आप मेरी फीलिंग्स को समझिए। मैं ये बॉल्स नहीं ले सकता, मैं दिल से खेलूंगा और मैच के साथ अवनी का दिल भी जीतूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। ओए राज, ओए आई एम प्राउड ऑफ यू। इस घंटे का सबसे बड़ा मैच में आप सब लोगों का स्वागत है। इस मैच में जो यूनिक बात है वो ये है कि दोनों टीम्स खेलने वाले हैं एक दूसरे से प्यार के खातिर। एक तरफ है राज और दूसरी तरफ है समर्थ। आपके चैते शो और प्यार हो गया से भिड़ने वाले हैं एक दूसरे से जीतने के लिए अवनी का प्यार, और इन दोनों को समर्थन देने वाले हैं जी टीवी के सारे कलाकार। तो दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राज के चैलेंजर्स का और समर्थ के डेयरडेविल्स का। के कपड़ों में है समर्थ के डेयरडेविल्स। अब क्या पूरा देश इंतजार कर रहा है कि क्रिकेट और ड्रामा के इस अनोखी मिलन में ग्लैमर क्वेश्चन बढ़ाने के लिए सुंदर चीयर लीडर्स की। लेकिन कहाँ गए ये चीयर लीडर्स, कहाँ गए? मेरा दे। आज मैं राघव और उसकी टीम के हर शॉट के लिए खूब चीयर करूंगी।
आहिल ब्रोजान की टीम के खिलाफ जाके चीयर रीडिंग करेगी। इसे तो मैं अब भी मजा चखाती हूँ। हाय पुकी। हाय। पुकी, जल्दी से तैयार होके आ जाना, मैच शुरू ही होने वाला है। या I'll come। और ये राघव ने बल्ला घुमा दिया और ये चौका, 4 रन। यार इसको कैसे आउट करे यार, इस आदमी को। ये मैं वहां खड़े रहना चाहती हूँ। क्यों? Are you sure? तुम ये करना चाहती हो? हाँ। तुम्हें चोट भी लग सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि राघव अटैक करेगा। कोई बात नहीं। नहीं खड़े होने दो ना, चाहती है तो खड़े होने। राघव जो कुछ देर पहले तक जोरदार शॉट पे शॉट खेल रहे थे, न जाने अचानक उन्हें क्या हो गया कि उनके लिए 1 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा है। गुड वन सम्राट। राघव जी क्या कर रहे हैं आप खेल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए देखिए राघव जी, चाहे कुछ भी हो, हमें रन्स बनाने होंगे। ऐसे ओवर्स बर्बाद नहीं कर सकते आप, प्लीज। अगर राज को अवनी का प्यार दिलवाना है तो हमें मैच जीतना ही होगा। राघव जी प्लीज खेलिए खेलिए प्लीज। कुछ तो परेशानी है पाखी, जिसके वजह से राघव रन नहीं बना पा रहा। मुझे पता है कमला माँ, राघव को कोई और नहीं, लेकिन कल्पना की प्रेजेंस इफेक्ट कर रही है। कम ऑन राघव जी। और ये ओवर की आखिरी गेंद। राघव ने बल्ला घुमा दिया और ये आउट। अवनी, मुझे लगता है कि ये मैच हम जीत जाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गुड लक की वजह से हुआ है। आप चाहती हैं ना कि ये मैच मैं जीत जाऊं? हाँ सम्राट, मैं चाहती हूँ कि आप ये मैच जीत। थैंक यू।
तुम सच में चाहती हो कि ये मैच में हार जाओ अवनी? ठीक है अवनी, अब जब तुम खुद स्कार्फ को निकालकर मेरे चेयर नहीं करती ना, मैं मैच जीतने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ये जानते हो कि मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, लेकिन अब तुम चाहती हो कि समर्थ मैच जीत जाए। ठीक है, मैं ये मैच जानबूझकर हार जाऊंगा। नहीं राज, तुम जानबूझकर ये मैच हार नहीं सकते। तुम इस तरह अपने प्यार को हरा नहीं सकते राज। मैं तुम्हारे प्यार को हारने नहीं दूंगी। वेलकम बैक। राज के चैलेंजर्स के बैटिंग का कमाल आप देख चुके हैं। अब समर्थ के डेयरडेविल्स का धमाल देखिए। सारे फील्डर्स अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं और बैटिंग टीम अभी चेस के लिए बिल्कुल तैयार है। प्लेयर्स फील्ड पर आ रहे हैं एंड पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।